Good morning, students. Today we will study about the sentences, the parts of sentences and the kinds of sentences. Good morning बच्चों. आज हम sentences के parts यानी भाग और kinds यानी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. But before this, we revise the sentence. What is sentence? पर इसके पहले हम sentence को एक बार revise करेंगे कि sentence क्या होता है. सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस या वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो कि पूरा अर्थ देता है, वही सेंटेंस कहलाता है. नाउ लेट्स स्टडी द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. हर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं. कौन कौन से? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. एक होता है सब्जेक्ट जिसे कि हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है, एंड द प्रेडिकेट जो कि विधेय कहलाता है हिंदी में. द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली नेम्स सम पर्सन और थिंग. जो पहला पार्ट, पहला भाग होता है सेंटेंस का, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो पार्ट जो होता है उसमें यूजुअली सामान्यतया कोई थिंग का या कोई पर्सन का नेम होता है जो कि सब्जेक्ट कहलाता है. द सेकंड पार्ट यूजुअली सेज समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग. और जो सेकंड पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है सेंटेंस का, उसमें सामान्यतया सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है. द पार्ट दैट नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. वह भाग जिसमें किसी पर्सन या थिंग का नेम होता है वह सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाता है. द पार्ट दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज द पर्सन और थिंग सो नेम्ड इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और वह भाग, वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, पर्सन या थिंग के बारे में जो भी बात कही जाती है, वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट में आता है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू. Subject, predicate. I play football. I is subject. सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है? प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ. द सन शाइन्स. सूर्य चमकता है. द सन इज सब्जेक्ट एंड shines is predicate. The little girl is playing. The little girl, छोटी बच्ची की बात हो रही है. अब छोटी बच्ची के बारे में जो भी बात हो रही होती है, वो पूरा पार्ट जो लिटिल गर्ल है वो है सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में या लिटिल गर्ल जो एक पर्सन है उसके बारे में जो भी बात हो रही है, वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट में जाएगा. इज प्लेइंग, छोटी बच्ची खेल रही है. सुमन इज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल. सुमन, सुमन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो सो सुमन इज अ सब्जेक्ट. सुमन के बारे में क्या बात हो रही है, जो भी बात सुमन के बारे में हो रही है, वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट में जाएगा. सुमन इज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल. सुमन स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रही है. ग्रास इज ग्रीन. घास कैसी है? घास हरी है. तो घास जो है, ग्रास जो है, वो हो गया सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है वो पार्ट पूरा हो गया प्रेडिकेट. इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कोई भी नेम या कोई थिंग होता है, और उस नेम या थिंग के बारे में, कुछ पर्सन या थिंग के बारे में जो भी बात होती है, वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है. सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एक सेंटेंस अगर होगा तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. अगर उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है तो वह सेंटेंस नहीं है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अ सेंटेंस मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस. सेंटेंस को उसके पर्पस के हिसाब से, उसके उद्देश्य के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं. सेंटेंसेस हैव 4 पर्पसेस. सेंटेंसेस के 4 मेन पर्पस होते हैं. जो भी 4 पर्पस हैं, कौन कौन से हैं? टू मेक अ स्टेटमेंट, कोई भी साधारण वाक्य कहना, कोई कथन कहना.
कोई भी बात कहना साधारण रूप से। टू मेक अ स्टेटमेंट, कोई भी साधारण वाक्य कहना। टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछना। टू कमांड और रिक्वेस्ट, कोई आदेश देना। कमांड यानी कोई आदेश देना, या रिक्वेस्ट यानी किसी तरह की कोई विनती करना, प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट यानी कोई निवेदन करना। एंड लास्ट, टू एक्सक्लेम, किसी तरह का कोई सडन फीलिंग होना, कोई अचानक भाव मन में आना हमारे, उसको बोलते हैं एक्सक्लेम। तो इस तरह के 4 पर्पसेस होते हैं सेंटेंस के। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के हिसाब से 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। कौन कौन से? एजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या डिक्लेरेटिव वाक्य यानी कोई घोषणा करना, कोई साधारण बात कहना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। ये सब इनका हिंदी में मीनिंग होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन एजर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई साधारण बात कही गई हो या किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन किया गया हो, ऐसे सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इट में सिंपली बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट, या उसमें कोई कथन हो, कोई साधारण वाक्य हो, कोई साधारण कथन कहा गया हो या लिखा गया हो। ये सारे सेंटेंस एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। हम हमेशा साधारण वाक्य के आखिरी में, एंड में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। द डॉक्टर्स आर हियर, डॉक्टर्स यहाँ हैं। इसमें एक कथन कहा गया है, एक वाक्य है साधारण सा, इसलिए ये एजर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज ही इज गोइंग टू स्कूल कैरिंग अ बिग डॉग। वह एक बड़े से डॉग को लेकर स्कूल जा रहा है, या वह बड़े कुत्ते को लेकर स्कूल जा रहा है। एक साधारण सा डिक्लेरेशन है या साधारण सा स्टेटमेंट है ये, तो इसलिए ये सेंटेंसेस एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क, that is a mark of interrogation at the end of an interrogative sentence। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी तरह का प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्नवाचक वाक्य वे कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस के एंड में हम हमेशा इंटेरोगेशन साइन लगाते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आर यू वेटिंग फॉर द टीचर, क्या तुम टीचर के लिए वेट कर रहे हो, या क्या तुम टीचर का, शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हमने एग्जाम्पल्स में देखे हैं, इसमें लास्ट में एंड में क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो क्वेश्चन के बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आंसर्स के एंड में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट इज imperative sentence, a sentence that gives an order or makes a request is called an imperative sentence। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया हो, यानी कोई आदेश दिया हो, या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई विनती या कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसे सेंटेंस imperative sentences की कैटेगरी में आते हैं। We put a full stop at the end of an imperative sentence। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप पुट करते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। बी क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो। तो इसमें कमांड दी जा रही है, कोई आदेश दिया गया है, बी क्वाइट। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, कृपया मुझे 1 मिनट के लिए अपना पेन दे दो या अपना पेन दो। तो इस तरह का ये जो सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। सो बोथ आर
imperative sentence. Next is exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong or sudden feeling or emotion is called an exclamatory sentence. ऐसे सेंटेंस जिसमें अचानक से हमारे मन में कोई भाव, अचानक से कोई फीलिंग हमारे मन में उत्पन्न होती है या कोई एक्सप्रेस करते हैं, हम दर्शाते हैं अचानक से कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से हमारे मन में कोई भाव अगर आता है तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन साइन हम लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हाउ नाइस यू आर, तुम कितने अच्छे हो। यदि हम किसी से मिलते हैं, किसी पर्सन से हम मिले और हमें वो पसंद आया या हमें उसका नेचर बहुत अच्छा लगा, तो हमारे मन में या हमारे अंदर अचानक से एक फीलिंग आएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी कोई इमोशन आएगा उस पर्सन के प्रति कि कितना अच्छा है, तो हम उसको फील करते हैं। हम उसको बोल भी सकते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, या हम अपने मन में उसको फील कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ओ व्हाट अ डे इट वाज, अरे आज का क्या दिन था। हमारा जो दिन है उसमें जो भी कुछ फील हमको होता है तो हम उसको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह से अचानक हमारे मन में जो भी भाव पैदा होगा, जो भी इमोशन या जो भी फीलिंग आएगी हमारे मन में, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अब हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए इन सेंटेंसेस के बारे में। क्या है वे? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा वो क्या एक्सप्रेस करेगा? सडन फीलिंग, अचानक से कोई भाव एक्सप्रेस करेगा। एन एजर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, साधारण वाक्य में कोई साधारण सा कथन होता है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। एंड लास्ट, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर और मेक्स अ रिक्वेस्ट, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किसी तरह का आदेश होगा या कोई रिक्वेस्ट होगी। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंटेंस, व्हाट इज इट? ये है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेंटेंस के विषय में क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस, एक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट ऑलवेज एंड्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स, और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं इस पे वो एंड होता है अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स, उसके प्रकार के हिसाब से। यदि सेंटेंस एजर्टिव या इम्पेरेटिव है तो हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। एंड इफ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, सो वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। और यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो हम उसके लास्ट में, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन साइन, इस तरह का साइन ये लगाते हैं। आया बच्चों आप सबको समझ में? थैंक यू सो मच बच्चों।